हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी सेल। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में मैंने आपको एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे। अब इस लेक्चर में हम एल्गी के क्लासिफिकेशन और उनके डिफरेंट यूजेस को कर लेंगे और इस तरह से हमारा प्लांट किंगडम का जो स्टार्टिंग का आपका टॉपिक है वेरी फर्स्ट एल्गी वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी, तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ। देखो बच्चों, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें एल्गी का जो क्लासिफिकेशन है उसमें हमें 3 क्लासेस को पढ़ना है। पहली क्लासेस है क्लोरोफाइसी, दूसरी फेओफाइसी और तीसरी रोडोफाइसी। आपको कैसे याद रखना है, यही ऑर्डर में याद रखना है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, सेम ऑर्डर में याद रखिएगा। अब आपको शुरू में तो नहीं याद होने वाला है, जब आप बार बार रिविजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो आपको ट्रिक बता देती हूँ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलिए। इनके नाम आपको पता है, कोई भी फैमिली होती है उसके नाम के पीछे ई लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सबके पीछे ई लगाना है, CEAE। देन उसके बाद C के बाद P आता है, P के बाद R आता है अल्फाबेट में A to Z में। तो आपको इसी ऑर्डर से, इसी क्रम से चलना है। यानी कि पहले लिखना है क्लोरोफाइसी, फिर लिखना है फेओफाइसी और फिर आपको लिखना है रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी है, दिखने में ग्रीन कलर की होगी। तो मैंने यहाँ आप देखेंगे, नोटिस करेंगे सारी चीजें क्लोरोफाइसी की ग्रीन कलर से लिखी हुई हैं। तो इन शॉर्ट आपको वीडियो देखते देखते ही आपको चीजें याद हो जाएंगी। फेओफाइसी ब्राउन एल्गी है, तो मैंने यहाँ पे सारी चीजें ब्राउन से लिखी हुई हैं। रोडोफाइसी रेड एल्गी है, तो मोस्टली मैंने आप देखेंगे रेड से लिखी हुई है। बस क्लोरोफिल को छोड़ दिया, बिकॉज क्लोरोफिल ऑलवेज ग्रीन कलर का होता है। तो मैंने यहाँ क्लोरोफिल सभी में, तो आपको भी ये याद रहेगा कि भाई मेरी जो तीनों एल्गी थी उसमें क्लोरोफिल तो रहेगा ही, चाहे उसकी टाइप बदल जाएगी। अब स्टार्टिंग करते हैं कि जो हमारी एल्गी है उसका बेसिस क्या है। कि हमने क्लासिफिकेशन तो कर दिया, उसको डिफरेंट क्लासेस में तो बांट दिया, पर हमने क्या उसका आधार क्या माना है, क्या बेस माना है जिसपे हम उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हमारे बेस मेनली ये बेसिस के जो आपके टॉपिक है वो है पिगमेंट पहला, दूसरा उनमें स्टोर फूड मटेरियल का क्या डिफरेंस है, तीसरा उनमें सेल वॉल का क्या डिफरेंस है, चौथा उनमें फ्लैजिला का क्या डिफरेंस है और पांचवा रिप्रोडक्शन का, और छठा आप मोर और लेस कह सकते हैं कि हैबिटाट का क्या डिफरेंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं पिगमेंट से। बिकॉज एल्गी का पिगमेंट के बेसिस पे सबसे ज्यादा क्लासिफिकेशन उनका प्रोमिनेंटली किया गया, क्योंकि वो पिगमेंट को बहुत ही प्रोमिनेंटली शो करती हैं। सभी एल्गी फोटोसिंथेटिक हैं, ऑटोट्रॉपिक है और उनको लाइट की जरूरत पड़ेगी अपना फूड बनाने के लिए, और साथ में वो ऑक्सीजन भी रिलीज करेंगी। वो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करती हैं, इसीलिए वो मेजर प्रोड्यूसर हैं। तो पिगमेंट की बात करें तो ग्रीन एल्गी में ग्रीन कलर का पिगमेंट है। फेओफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी, उसमें ग्रीन कलर का क्लोरोफिल के अलावा फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट भी है। यहाँ मैंने ये ऑरेंज शेड में लिख रखा है, बिकॉज फ्यूकोजेंथिन जो होता है वो ऑरेंज शेड का, आपका ऑरेंज ब्राउन शेड का, मतलब ब्राउनिश की तरफ रहता है, येलो ऑरेंज ब्राउन का इस तरह से रहता है। बिकॉज जेंथोफिल आपको पता है ना, येलो कलर के लिए रहता है, तो फ्यूकोजेंथिन। देन रोडोफाइसी में फाइको एरिथ्रिन रहेगा। एरिथ्रिन आपको पता ही है, एरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल। फाइको वर्ड माइको वर्ड आपका रिलेटेड होता है फंजाई से, और फाइको वर्ड आपका जो प्रीफिक्स है ये रिलेटेड होता है एल्गी से। कहीं भी PHYCO फाइको आए मतलब आप एल्गी की बात कर रहे हैं। फाइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एल्गी हो गया इसका मतलब। अब बच्चों आपको ये याद कैसे रखना है, तो इसकी एक बहुत इजी ट्रिक बता देती हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों, क्लोरोफिल तो सभी में मिल रहा है। क्लोरोफिल A तो सभी एल्गी में आपको कॉमनली इंपॉर्टेंटली मिल रहा है। तो आप सभी में क्लोरोफिल A तो आंख बंद करके लिख दीजिएगा, तीनों में, CPR, क्लोरो, फेओ और रोडो में। अब आप क्या करेंगे, ए के बाद आपको फिर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलना है और आप ऐसे भरते जाएंगे। जो पहला आएगा उसमें B लिख देंगे। दो ही रहेंगे क्लोरोफिल के, ठीक है, 2 ही भरने हैं आपको, 2 से ज्यादा नहीं भरना है। तो A के बाद B की बारी आती है, तो आपने पहले A भर दिया, फिर यहाँ से B, फिर C को यहाँ रख दिया और D को यहाँ रख दिया। तो इस तरह से 2 क्लोरोफिल के आपके टाइप के पेयर बन गए। तो इन शॉर्ट क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल A भी हो गया, फेओफाइसी में A और C हो गया, और रोडोफाइसी में A और D हो गया। अगेन मैंने कहा था रोडो में या तो D वर्ड या R वर्ड को पकड़ लेना है आपको। तो यहाँ देखिए A और D, तो D फिर से यहाँ पे रेड एल्गी, रोडो, D, डा, तो ये बहुत ही प्रोमिनेंटली आपको दिख रहा है यहाँ पे।
नाउ टॉकिंग अबाउट द स्टोर्ड फूड मटेरियल की एल्गी में अलग अलग जो हमने क्लासेस बनाई है एल्गी की, उनमें क्या रिजर्व फूड मटेरियल मिलता है, मतलब वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो जाएगा तो वो उसे किस तरह से स्टोर करके रखेंगे। तो ये उसे रिजर्व फूड मटेरियल को साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। द स्टोर्ड ग्रेन्यूल्स को क्लोरोप्लास्ट के अलावा दे कैन बी सीन। क्लोरोफाइसी मोर और लेस बिल्कुल प्लांट जैसे बिहेव करती हैं आपका, तो इसीलिए उनमें रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च है। फेयोफाइसी ब्राउन कलर की एल्गी है, फ्यूकोजेंथिन उसमें अलग से मिल रहा है पिगमेंट, तो उनमें जो स्टार्च की फॉर्म है वो भी डिफरेंट ही है। लैमिनेरिन स्टार्च मिलता है और मैनिटॉल मिलता है, जबकि रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च मिलेगा। फिर से आर और डी वर्ड आ रहे हैं ना, फ्लोरिडियन, ड और आर, जबकि आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ डी कहीं भी नहीं आ रहा है, यहाँ डी कहीं भी नहीं आ रहा है, तो फ्लोरिडियन स्टार्च हो गया आपका। अब बच्चों ये क्या होता है, ये जो मैनिटॉल है ना बच्चों, ये मैनोज एक शुगर होती है, मैनोज शुगर की एल्कोहल फॉर्म है, तो यानी कि ये एक तरह से स्वीट एल्कोहल शुगर हो गया आपका, एल्कोहल कंटेनिंग स्वीट शुगर हो गई मैनिटॉल। तो मैनिटॉल तो बात हो गई। अब ये लैमिनेरिया, जो लैमिनेरियन स्टार्च है, जो कि लैमिनेरिया फेयोफाइसी का एक एग्जाम्पल है, उसमें बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिवली मिलेगा, तो उसी के नाम पे हमने लैमिनेरियन स्टार्च कर दिया है। ये कहाँ मिलता है और इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, थोड़ा सा मैं ये बता देती हूँ। लैमिनेरिन जो स्टार्च है बच्चों, ये एंटी कैंसरस, एंटी ओबेसिटी, एंटी कोएगुलेंट, एंटी डायबिटिक, एंटीऑक्सीडेंट, इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अब ये है क्या बेसिकली, ये कैसा कार्बोहाइड्रेट है, बिकॉज आपको पता है ना कि स्टार्च पॉलीसेक्राइड होते हैं और पॉलीसेक्राइड, मोनोसेक्राइड्स, ये सब कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म से। पॉलीसेक्राइड्स आर द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो जो लैमिनेरिन होता है बच्चों, उसमें बीटा 1,3 ग्लूकोज की लिंकेज होती है। दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, जिनको लिखना है लिख लीजिए। किसकी लिंकेज होगी, बीटा 1,3 ग्लूकोज की लिंकेज रहेगी। जबकि जो बच्चों ये जो फ्लोरिडियन स्टार्च है ना, ये किस तरह का स्टार्च है, ये आप इसे कह सकते हैं ये सेमी एमाइलोपेक्टिन नेचर का है, मतलब थोड़ा सा एमाइलोपेक्टिन जैसा और थोड़ा थोड़ा ये आपको मिलेगा ग्लाइकोजन जैसा। इसकी जो ब्रांचिंग है वो एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के बीच की ब्रांचिंग होती है, मतलब ना तो बहुत ज्यादा ग्लाइकोजन की तरह इतना ज्यादा अति का ब्रांच स्ट्रक्चर में होता है और ना ही एमाइलोपेक्टिन जैसा बीच का होता है, इसीलिए इसको सेमी एमाइलोपेक्टिन भी कह सकते हैं। इसमें अगर हम लिंकेज देखें तो बच्चों, इसमें जो लिंकेज होती है वो अल्फा लिंकेज ही होती है ग्लूकोज पॉलीमर की। अब बात करते हैं बच्चों कि सेल वॉल। अब देखो बच्चों, बिकॉज आप इसे एल्गी को प्लांट किंगडम में पढ़ रहे हैं, तो दैट मीन्स सेल वॉल तो डेफिनेटली मिलने वाली है सेल मेम्ब्रेन के अलावा। तो आपको पता है कि प्लांट में सेल वॉल सेल्यूलोज की होती है, बट बिकॉज एल्गी में थोड़ा बहुत डिफरेंस हम यहाँ देख रहे हैं, तो डेफिनेटली सेल वॉल में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्लोरोफाइसी में सेल वॉल बच्चों प्योरली सेल्यूलोसिक की होगी, सेल्यूलोज सेल वॉल होगी, जबकि फेयोफाइसी में सेल्यूलोज के अलावा सेल वॉल में एल्जिन भी मिलने वाला है। एल्जिन एक कंपोनेंट होता है केमिकल, वो भी मिलने वाला है, एल्जिन भी। जबकि रोडोफाइसी में सेल्यूलोज, पैक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर्स मिलेंगे। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया आपको, तो क्योंकि ये तो बड़े नए नए अजीब नाम हो गए, तो आप कैसे याद रखेंगे, तो मैं अगेन आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक लेकर आई हूँ। आपको कैसे याद रखना है, आप एक तो पहले ऐसे समझिए कि जो सेल वॉल होती है, वॉल किसी भी चीज के ऊपर एक कवर बना देती है एक्स्ट्रा, ठीक है, कैपिंग कर देती है। जैसे हम कैप करके, कैपिंग लगा के उस चीज को फिक्स कर देते हैं ना, फिर वो हिल डुल नहीं सकती। तो इसीलिए तो प्लांट सेल रिजिड होती है, बिकॉज सेल वॉल रिजिड होती है ना, इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। एनिमल सेल है, सेल मेम्ब्रेन से होती है, सेल वॉल नहीं होती, तो फ्लेक्सिबल रहती है। तो बच्चों यानी कि सेल्यूलोज तो तीनों में ही होगी, बिकॉज प्लांट किंगडम का पार्ट है ये, तो तीनों में सेल्यूलोज तो तीनों में रहेगा। और ये जो सेल वॉल है वो उसको एक कैपिंग का काम कर रही है, सेल के ऊपर एक कैपिंग बना रही है, उसकी एक शेप डेफिनेट दे रही है और उसको रिजिडिटी दे रही है, तो यानी कि वो एक कैप की तरह बिहेव कर रही है। कैप की स्पेलिंग है CAP। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक कंपोनेंट, यहाँ पे 2 कंपोनेंट, यहाँ पे 3 कंपोनेंट बढ़ते जा रहे हैं ना, तो बस अब आपको क्या करना है, ये CAP को याद रखना है, CAP, यानी कि C तो सभी में डालना है कॉमनली, C
सेल्यूलोस सेल्यूलोस सेल्यूलोस। उसके बाद ए को पकड़ लीजिए, यहाँ कुछ नहीं रखना है, यहाँ पे ए फॉर एल्गिन डाल दीजिएगा, और पी का यहाँ पे 1 2 3, तो पी के 2 कंपोनेंट डाल दीजिएगा, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर्स। तो यानी कि CA और CPP, और ऐसे करके CAP कैप हो गया। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं सेल वॉल का। उसके बाद फ्लैजिला, इनमें मूवमेंट के लिए कितने फ्लैजिला है भी या नहीं भी है बच्चों। तो आप इसके लिए सेल वॉल और फ्लैजिला का डिफरेंट है, बिल्कुल ऑपोजिट है। डिफरेंट मीन्स मैंने कहा कि ऑपोजिट है। कैसे? यहाँ पे सेल वॉल के कंपोनेंट बढ़ते जा रहे हैं 1 से 3, लेकिन यहाँ पे फ्लैजिला के कंपोनेंट घटते जा रहे हैं। मतलब क्लोरोफाइसी के पास 2 फ्लैजिला से लेके 8 फ्लैजिला, 2 to 8 फ्लैजिला होते हैं, इक्वल होते हैं नंबर में, ठीक है। और सॉरी, नंबर में नहीं, साइज एंड शेप में इक्वल होंगे। मतलब दोनों, ऐसा नहीं कि एक लंबा होगा एक छोटा होगा फ्लैजिला। और एपिकल होंगे। एपिकल का मतलब यहाँ मैंने बना रखा है, एपिकल मतलब टॉप पे होंगे, एपिक्स पे मिलेंगे। जबकि फेओफाइसी में फ्लैजिला तो मिलेंगे लेकिन 2 अनइक्वल होंगे, इसीलिए यहाँ इक्वल और अनइक्वल मेंशन करना जरूरी हो गया था। यानी कि एक फ्लैजिला तो होगा आपका छोटा और दूसरा फ्लैजिला कैसा होगा? दूसरा फ्लैजिला होगा बड़ा। तो अनइक्वल फ्लैजिला मिलेंगे 2, लेकिन लेटरल मिलेंगे। तो आप यहाँ गौर करिए, यहाँ पे साइड में फ्लैजिला बनाया गया है, ना कि टॉप पे इसके बनाया गया है, हेड पोर्शन पे। और यहाँ पे तो फ्लैजिला मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ फ्लैजिला और सेल वॉल का एक तरह से आपके बिल्कुल सामने है चीज। यहाँ बढ़ती जा रही है, सेल वॉल में कंपोनेंट ऑफ फ्लैजिला घटते जा रहे हैं, और लास्ट में आते तो बिल्कुल है ही नहीं। रिप्रोडक्शन की बात करें बच्चों, तो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, तीनों तरह का रिप्रोडक्शन तीनों तरह की एल्गी में देखने को मिलेगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का सबसे कॉमन मेथड फ्रेगमेंटेशन, वो आपको तीनों एल्गी में कॉमनली देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने उसे तीनों को ब्लैक कलर से तीनों के लिए एक ही लिख दिया है। फ्रेगमेंटेशन मतलब एक्सीडेंटली अगर कोई थ्रेड उसका टूट जाता है तो हर थ्रेड उसका एल्गी का नया थ्रेड बना लेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें बच्चों, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इनके स्पोर बनेंगे क्लोरोफाइसी में, वो स्पोर्स इनके बहुत ही फ्लेक्सिबल होंगे, उनके ऊपर सेल वॉल नहीं होगी। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एल्गी वाले में, जिन्होंने नहीं लगाया एक बार वो लेक्चर लगा लीजिए तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो इनमें कोई कवर्ड प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती है, ये फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही घिरे रहते हैं, और साथ में ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। तो इनमें फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स मिलेंगे, एसेक्सुअल स्पोर्स। इनमें बाई फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स मिलेंगे, जबकि क्योंकि यहाँ पे तो फ्लैजिला है ही नहीं ना बच्चों, तो आपको इसी से कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे बिना फ्लैजिला वाले, और जब फ्लैजिला नहीं होगा तो कोई मूवमेंट भी नहीं होगा, क्योंकि फ्लैजिला मूवमेंट करवाते हैं। तो बिना मूवमेंट वाले, बिना फ्लैजिला वाले ए प्लेनो स्पोर्स मिलते हैं। और जब ये स्पोर्स पे फ्लैजिला नहीं है, मूव नहीं करना है इसको, तो इसका फ्लेक्सिबल होना भी जरूरी नहीं है। तो इसीलिए इनके चारों तरफ सेल्यूलोसिक सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो यानी कि ये कवर्ड स्पोर हो गए, और ये प्रोटेक्टिव लेयर इन पे नहीं है, और ये विद प्रोटेक्टिव लेयर स्पोर्स हो गए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें बच्चों, तो इनमें तीनों तरह का देखने को मिलेगा, क्लोरो में भी और फेयो में भी, आइसो, एनाइसो और ऊगैमस। बट रोडोफाइसी में सिर्फ और सिर्फ ऊगैमस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। जिनको भी ये समझना है एक बार एल्गी का लेक्चर जरूर लगाएं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स वाला। ऊगैमस रिप्रोडक्शन एडवांस रिप्रोडक्शन होता है। जब भी आप बच्चों कोई भी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना, तो आप नोटिस करेंगे कि स्टार्टिंग की जो क्लासेस होती है वो हमेशा सिंपल होती है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो इसीलिए इनमें चीजें भी, गतिविधियां भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो रही हैं, और रिप्रोडक्शन भी सबसे एडवांस वाला आ रहा है ऊगैमस। हैबिटाट की बात करें बच्चों, तो देखो मैंने यहाँ पे फ्रेश को कैप्स में लिख रखा है कैपिटल में, बाकी मैरीन और ब्रैकिश और बहुत ही प्रोमिनेंट बोल्ड में लिख रखा है, कैप्स बोल्ड में, और ये बोल्ड में नहीं किए हैं। दैट मीन्स ये मिलेंगे तो तीनों में, फ्रेश में भी मिलेगी, मैरीन वाटर समुद्र में भी मिलेगी, मीठे पानी में भी मिलेगी, और खारे पानी में भी मिलेगी ब्रैकिश वाटर में। लेकिन ज्यादातर सबसे ज्यादा अबंडेंटली ये मिलेंगी फ्रेश वाटर में। इसीलिए कोई भी पॉन्ड वगैरह में आप देखते हैं तो वो ग्रीन कलर का दिखाई देता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफाइसी बहुत ज्यादा संख्या में मिलती है।
जबकि फेयोफाइसी और रोडोफाइसी है ये मेरीन में ज्यादा मिलेंगी। मैंने ये बोल्ड और कैप्स में ये दे रखे हैं, मेरीन, फ्रेश और ब्रैकिश नहीं दे रखे हैं। तो मीठे और खारे पानी में मिलेंगी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं मिलेंगी। उसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट बात अगर करें तो यहां देखिए एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो मैंने पहले भी आपको बता चुकी हूँ एग्जाम्पल। यहाँ मैं एक फिर ट्रिक बताती हूँ आपको एग्जाम्पल याद करने की। क्लोरोफाइसी में CH वर्ड आता है तो बस आप इसी को पकड़ लो और इसके एग्जाम्पल इसी से याद रख लो। CHAR एक कारा, CH से ही क्लेमाइडोमोनास की स्पेलिंग है तो कारा इन क्लेमाइडोमोनास, क्लोरोफाइसी ऐसे याद रख लीजिए। जबकि और अदर एग्जाम्पल्स ये जब ये याद हो जाए तो आप इनको भी गौर करिएगा। स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स क्लेमाइडोमोनास का ही कॉलोनियल फॉर्म होती है तो आपको इजीली याद रह जाएगा। फेयोफाइसी के एग्जाम्पल, ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल अगर हम देखें तो लेमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा। डिक्टियोटा एक ब्रांच एल्गी है। लेमिनेरिया एक पालक की पत्ती के समान ये इस तरह की है आपकी, जिसमें होल्ड फास्ट मिलता है जो कि रूट के जैसा काम करता है। स्टाइप स्टेम के जैसे ब्रांच की डंडी होती है जैसा वैसा करेगा। ये फ्रॉन्ड मतलब पत्ती का काम करेगा बच्चों। लेकिन हमें ना ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ नहीं कह सकते, क्योंकि ट्रू ये तभी होते अगर इनमें जाइलम, फ्लोएम, ट्रैकियल टिश्यूज होते, वेस्क्यूलर टिश्यूज होते तो ये ट्रू रूट स्टेम होते, राइट। तो ये ट्रैकियोफाइटा में नहीं आते, इसलिए ये होल्ड फास्ट स्टाइप और फ्रॉन्ड है। यहाँ भी आप देख सकते हैं इस ब्राउन एल्गी में भी ये मिडरिब है। एयर ब्लैडर क्यों मिल रहा है? बिकॉज ये मैरीन में होंगे, वाटर में मिल रहे हैं तो इनको बायोंसी चाहिए, इनको फ्लोट करते रहना है, तो फ्लोटेशन और बायोंसी देने के लिए एयर ब्लैडर है। जबकि रोडोफाइसी जो है ये पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया इसके एग्जाम्पल हैं। फिर से आपको बच्चों दोनों एग्जाम्पल याद करने में अगर जरा भी मुश्किल हो रही है तो हमने क्या बताया था? सेल वॉल में CAP तो CPP आ रहा था ना, सेल्यूलोस, पैक्टिन और पॉलीएस्टर सल्फेट, इसकी सेल वॉल थी CPP की। तो डबल P को पकड़ लो बच्चों आप। डबल P में पहला पोरफायरा कर लो, R फिर से अगेन रोडोफाइसी मैंने बताया था ना आपको, R को पकड़ लेना है और D को पकड़ लेना है। R और D पे ध्यान दे देना ज्यादा। तो ये R को आपने जब पकड़ लिया तो ये पोरफायरा और यहाँ पे पॉलीसाइफोनिया हो गया आपका। ये इसके दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। यूज की अगर हम बात करें बच्चों तो क्लोरोफाइसी अगेन आप यहाँ देखिए CH से क्लोरो, यहाँ से क्लोरेला, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है इसका नाम याद करने में। क्लोरेला को स्पेस एल्गी भी कहते हैं क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स वगैरह इसको अपने साथ ले जाते हैं। बहुत ही कम मात्रा में ज्यादा ये आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा है और वजन कुछ होता नहीं है एल्गी का, माइक्रोस्कोपिक होती है। ये प्रोटीन सप्लीमेंट के जैसे यूज करते हैं। स्पाइरुलाइना भी प्रोटीन सप्लीमेंट है जबरदस्त वाला। ये सिंगल सेल प्रोटीन SCP की कैटेगरी में आते हैं। जबकि अगर देखा जाए बच्चों तो फेयोफाइसी ब्राउन एल्गी में जो सेल वॉल में जो उनका कंपोनेंट है एक एल्गिन, वो बहुत ही काम का कंपोनेंट है। ऐसे ही रोडोफाइसी में कैरागिन बहुत काम का कंपोनेंट है। ये दोनों ही जो कंपोनेंट हैं इनमें हाइड्रोकोलॉइड की प्रॉपर्टीज होती हैं। अब आप कहेंगे मैडम ये हाइड्रोकोलॉइड क्या है? तो हाइड्रोकोलॉइड्स ऐसे केमिकल्स या ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो वाटर को होल्ड करके रखते हैं, मतलब पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे जेली होती है ना बच्चों, आपने देखा ना जेल, आप बॉल लाते हैं जेलीज की तो वो पानी में रखते हैं तो फूल जाती हैं, फिर वो एकदम लिसली सी चिपचिपी सी हो जाती हैं और उसमें पानी खूब रहता है। तो वो इसी तरह से इनके काम है। तो इनके इसीलिए बहुत ज्यादा अलग अलग यूज है फार्मास्यूटिकल में, फूड इंडस्ट्री में, जहाँ वाटर होल्डिंग करके रखना होता है वहां पे ये वाटर को होल्ड करके रखते हैं। जैसे आपकी बॉडी में हम कहते हैं ना रफेज खाओ, तो रफेज खाने से बॉडी में वाटर को होल्ड करके रखेगा तो डिहाइड्रेशन नहीं होगा। इसी तरह से आइसक्रीम, कैंडीज, गम्स, इन सब में भी आपका ये जो सॉलिडिफाइंग एजेंट है अगार अगार, ये मिला के रखते हैं, उससे थिक हो जाता है, सॉलिड हो जाता है और जेली जैसी अपीयरेंस देता है। तो रोडोफाइसी का एक और यूज हो गया कि अगार अगार जो सब्सटेंस है जिसको बहुतायत से जैम्स, जेलीज में यूज करते हैं और सॉलिडिफाइंग एजेंट है वो हमें मिलता है। दो रेड एल्गी हैं, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। अगेन R और R पे ध्यान दे दीजिएगा और जेलिडियम में D पे ध्यान दीजिए। मैंने कहा ना D और R बहुत इंपॉर्टेंट है रोडोफाइसी में। तो जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। अगार अगार बहुत काम का है साइंटिस्ट के लिए, जो बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए।
अगर हम यूजेस की बात करें बच्चों एल्गी के, तो फूड एंड फॉडर में इनका यूज होता है, बायोफ्यूल बनते हैं, बायो फर्टिलाइजर होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी और सी वीड्स बायो फर्टिलाइजर का काम करते हैं। हाइड्रोकोलाइड्स का तो मैंने आपको यहाँ बता ही दिया, एल्गिन और कैरागिन। अच्छा, ये जो कई बार ऐसा होता है टूथपेस्ट वगैरह में कैरागिन भी डालते हैं वो लोग। कल्चर मीडिया, अगार अगार बताया ना सॉलिडिफाइंग एजेंट, तो ये कल्चर मीडिया का काम करेगा, इससे बैक्टीरियल कल्चर और वायरल कल्चर को ग्रो करवाएगा। देन कीटोसिरोस स्पीशीज हैं जो एक टॉक्सिन निकालती हैं और वो फिश को मारता है, तो जहाँ पे अगर फिश की ग्रोथ ज़्यादा हो गई है और उनको, तो उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। देन सॉइल स्टेबिलाइजर्स के जैसे भी हम एल्गी को यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये स्टेबिलाइजिंग एजेंट्स बनाते हैं। और बहुत सारी कोरियन और जापानीज डिश में पोरफायरा जो होता है वो रहता है, जैसे सुशी होता है, सुशी के ऊपर की जो हार्ड सी जो कवरिंग होती है वो पोरफायरा की होती है। जैसे हमारे यहाँ चॉकलेट वाली वो खाते हैं ना आइसक्रीम चोकोबार, तो उसमें बाहर चॉकलेट की हार्ड सी कवरिंग है, देन अंदर वेनिला का वाइट निकलता है, तो ऐसे ही सुशी में भी कुछ ऐसा ही रहता है। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि डिफरेंट एल्गी की क्लासेस किस तरह से, किस बेसिस पे अलग अलग उनका क्लासिफिकेशन किया गया है और वो किस तरह से यूजेस हैं उनके और उनमें क्या क्या मिल रहा है। तो होप अब आपको इन छोटी छोटी ट्रिक्स के साथ कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, आपको इजी याद हो जाएगा। थोड़े टाइम बाद मैं आपको 1-2 दिन में एल्गी का आपको MCQs डाल दूंगी पोस्ट पे कम्युनिटी सेक्शन में, तो वो अटेंड करना मत भूलिए। और साथ ही में हमारा ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ आपको पूरे साल बहुत सारी नई नई चीज़ें मिलेंगी जो आपको हेल्प करेंगी।